नमस्ते। केदार सीकर सनातन संस्कार चैनल में आपका सहर्ष स्वागत है। आज हम सुनने वाले हैं BGH027 भगवद गीता हिंदी भाष्य वाचन भाग क्रमांक 27। पिछले 26वें भाग में हमने भगवद गीता के चौथे अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग के तीसरे श्लोक तक पूर्ण किया था। आज इस 27वें भाग में हमें भगवद गीता के चौथे अध्याय के चौथे श्लोक से आरंभ करना है। प्रत्यक्ष भाग को आरंभ करने से पहले आपसे प्रार्थना है कि कृपया थोड़ा सा समय निकालकर अंत तक यह भाग देखिएगा, क्योंकि इस भाग से तथा इस उपक्रम से आपको भगवद गीता का अत्यंत सखोल ज्ञान मिलने वाला है। भगवद गीता के ज्ञान के साथ साथ आपको वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का एवं संस्कृत भाषा का सखोल ज्ञान मिलने वाला है। तो कृपया यह वीडियो पूरा देखिएगा। यदि आपने इसके पहले के 26 भाग इस उपक्रम के नहीं सुने रहेंगे तो कृपया हमारे केदार सीकर सनातन संस्कार चैनल पर जाइएगा। वहां पर प्लेलिस्ट नाम का बटन है, प्लेलिस्ट में जाके आपको वहां यह प्लेलिस्ट मिलेगा जिसका नाम है भगवद गीता हिंदी भाष्य वाचन। इस भगवद गीता के प्लेलिस्ट में, भगवद गीता हिंदी भाष्य वाचन नाम के प्लेलिस्ट में आपको एक पहले भाग से लेकर 26वें भाग तक सारे भाग मिलेंगे। यह भाग भी मैं इसी प्लेलिस्ट में अपलोड करने वाला हूं तथा इसके आगे भी इस उपक्रम के जितने भी भाग आएंगे वो सारे मैं उसी प्लेलिस्ट में अपलोड करने वाला हूं। तो भगवद गीता का सखोल ज्ञान पाने के लिए इस प्लेलिस्ट का अवश्य लाभ लीजिएगा, यह आपसे प्रार्थना है। तो आइए हमारी नित्य पद्धति के अनुसार प्रत्यक्ष पुस्तक वाचन आरंभ करने से पहले परमात्मा का ध्यान करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय क्रमांक 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग, उसका श्लोक क्रमांक 4 और उसका संबंध अभी हम पढ़ रहे हैं। उपर्युक्त वर्णन से मनुष्य को स्वाभाविक ही यह शंका हो सकती है कि भगवान श्री कृष्ण तो अभी द्वापर युग में प्रकट हुए हैं एवं सूर्यदेव, मनु एवं इक्ष्वाकु बहुत पहले हो चुके हैं, तब इन्होंने इस योग का उपदेश सूर्य के प्रति कैसे दिया। अतएव इसके समाधान के साथ ही भगवान के अवतार तत्व को भली प्रकार समझने के लिए इच्छा से अर्जुन पूछते हैं चौथे श्लोक में। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्थ देखते हैं चौथे श्लोक का। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हाल का है और सूर्य का जन्म पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। पहला प्रश्न चौथे श्लोक के विषय में। इस श्लोक में अर्जुन के प्रश्न का क्या अभिप्राय है। उत्तर, यद्यपि अर्जुन इस बात को पहले से ही जानते थे कि श्री कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि दिव्य मानव रूप में प्रकट सर्वशक्तिमान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही है, क्योंकि उन्होंने राजसूय यज्ञ के समय भीष्म जी से भगवान की महिमा सुनी थी और अन्य ऋषियों से भी इस विषय की बहुत बातें सुन रखी थी। जिसे वन में उन्होंने स्वयं भगवान से उनके महत्व की चर्चा की थी। इसके सिवा शिशुपाल आदि के वध करने में और अन्य घटनाओं में भगवान का अद्भुत प्रभाव भी उन्होंने प्रत्यक्ष देखा था। तथापि भगवान के मुख से उनके अवतार का रहस्य सुनने की और सर्वसाधारण मन में होने वाली शंकाओं को दूर करने की इच्छा से यहाँ अर्जुन का प्रश्न है। अर्जुन के पूछने का भाव यह है कि आपका जन्म हाल में कुछ ही वर्षों पूर्व श्री वासुदेव जी के घर हुआ है। इस बात को प्रायः सभी जानते हैं और सूर्य की उत्पत्ति सृष्टि के आदि में अदिति के गर्भ से हुई थी। ऐसी स्थिति में इसका रहस्य समझे बिना यह असंभव सी बात कैसे मानी जा सकती है कि आपने यह योग सृष्टि के आदि में सूर्य से कहा था, जिसमें सूर्य के द्वारा इसकी परंपरा चली। अतएव कृपा करके मुझे इसका रहस्य समझाकर कृतार्थ कीजिए। आगे आता है 5वें श्लोक का संबंध। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर अपने अवतार तत्व का रहस्य समझाने के लिए अपनी सर्वज्ञता प्रकट करते हुए भगवान कहते हैं। तो यहाँ पर हमें भगवान अभी अपने अवतारों के विषय में कुछ ज्ञान देने वाले हैं। आइए चलते हैं, 5वां श्लोक पढ़ते हैं अगले पृष्ठ पर।
श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। अर्थ देखते हैं 5वें श्लोक का। श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूँ। प्रश्न पहला, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि मैं और तुम कब अभी हुए हैं, पहले नहीं थे, ऐसी बात नहीं है। हम लोग अनादि और नित्य है। मेरा नित्य स्वरूप तो ही है ही, उसके अतिरिक्त मैं मत्स्य, कच्छप, वराह, नृसिंह और वामन आदि अनेक रूपों में पहले प्रकट हो चुका हूँ। मेरा यह वसुदेव के घर में होने वाला प्राकट्य अर्वाचीन होने पर भी इसके पहले होने वाले अपने विविध रूपों में मैंने असंख्य पुरुषों को अनेक प्रकार के उपदेश दिए हैं। इसलिए मैंने जो यह बात कही है कि यह योग पहले सूर्य से मैंने ही कहा था, इसमें तुम्हें कोई आश्चर्य और असंभावना नहीं माननी चाहिए। इसका यही अभिप्राय समझना चाहिए कि कल्प के आदि में मैंने नारायण रूप से सूर्य को यह योग कहा था। अगला प्रश्न, उन सबको तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूँ, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इस कथन में भगवान ने अपनी सर्वज्ञता का और जीवों की अल्पज्ञता का दिग्दर्शन कराया है। भाव यह है कि मैंने किन किन कारणों से किन किन रूपों में प्रकट होकर किस किस समय क्या क्या लीलाएं की है, उन सबको तुम सर्वज्ञ न होने के कारण नहीं जानते। तुम्हें मेरे और अपने पूर्व जन्मों की स्मृति नहीं है, इसी कारण तुम इस प्रकार प्रश्न कर रहे हो। किंतु मुझसे जगत की कोई भी घटना छिपी नहीं है। भूत, वर्तमान और भविष्य सभी मेरे लिए वर्तमान है। मैं सभी जीवों को और उनकी सब बातों को भली भांति जानता हूँ, क्योंकि मैं सर्वज्ञ हूँ। अतः जो यह कह रहा हूँ कि मैंने ही कल्प के आदि में इस योग का उपदेश सूर्य को दिया था, इस विषय में तुम्हें किंचित मात्र भी संदेह नहीं करना चाहिए। आगे आता है 6ठे श्लोक का संबंध। भगवान के मुख से यह बात सुनकर कि अब तक मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, यह जानने की इच्छा होती है कि आपका जन्म किस प्रकार होता है और आपके जन्म में तथा अन्य लोगों के जन्म में क्या भेद है। अतएव इस बात को समझाने के लिए भगवान अपने जन्म का तत्व बतलाते हैं। सुंदर विषय भगवत गीता का हम जा रहे हैं, जिसके थ्रू 6ठा श्लोक, अजोपि सन्न व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। अर्थ देखते हैं 6ठे श्लोक का। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। पहला प्रश्न 6ठे श्लोक के ऊपर, अजह, अव्ययात्मा और भूतानाम ईश्वर, इन पदों के साथ अपि और सन का प्रयोग करके यहाँ क्या भाव दिखलाया गया है? उत्तर, इससे भगवान ने यह दिखलाया है कि यद्यपि मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ, वास्तव में मेरा जन्म और विनाश कभी नहीं होता है, तो भी मैं साधारण व्यक्ति की भांति जन्मता और विनष्ट होता सा प्रतीत होता हूँ। इसी तरह समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी एक साधारण व्यक्ति सा प्रतीत होता हूँ। अभिप्राय यह है कि मेरे अवतार तत्व को न समझने वाले लोग जब मैं मत्स्य, कच्छप, वराह और मनुष्यादि रूप में प्रकट होता हूँ तब मेरा जन्म हुआ मानते हैं, और जब मैं अंतर्धान हो जाता हूँ उस समय मेरा विनाश समझ लेते हैं, तथा जब मैं उस रूप में दिव्य लीला करता हूँ तब मुझे अपने जैसा ही साधारण व्यक्ति समझकर मेरा तिरस्कार करते हैं। वे बेचारे इस बात को नहीं समझ पाते कि मैं ये सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर, नित्य शुद्ध बुद्ध, मुक्त स्वभाव, साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही जगत का कल्याण करने के लिए इस रूप में प्रकट होकर दिव्य लीला कर रहे हैं, क्योंकि मैं उस समय अपनी योग माया के पर्दे में छिपा रहता हूँ। अगला प्रश्न 6ठे श्लोक के विषय में, यहाँ स्वाम विशेषण के सहित प्रकृतिम पद किसका तथा आत्ममाया किसका वाचक है और इन दोनों में क्या भेद है? उत्तर, भगवान की शक्ति रूपा जो मूल प्रकृति है, जिसका वर्णन 9वें अध्याय के 7वें और 8वें श्लोकों में किया गया है और जिसे 14वें अध्याय में महद ब्रह्म कहा गया है, उसी मूल प्रकृति का वाचक यहाँ स्वाम विशेषण के सहित प्रकृतिम पद है। तथा भगवान अपनी जिस योग शक्ति से समस्त जगत को धारण किए हुए है, जिस असाधारण
शक्ति से वे नाना प्रकार के रूप धारण करके लोगों के सम्मुख प्रकट होते हैं और जिसमें छिपे रहने के कारण लोग उनको पहचान नहीं सकते, तथा 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में जिसको योग माया के नाम से कहा है उसका वाचक यहाँ आत्ममाया पद है। मूल प्रकृति को अपने अधीन करके अपनी योग शक्ति के द्वारा ही भगवान अवतीर्ण होते हैं। मूल प्रकृति संसार को उत्पन्न करने वाली है और भगवान की यह योग माया उनकी अत्यंत प्रभावशालिनी ऐश्वर्यमयी शक्ति है। यही इन दोनों का भेद है। अगला प्रश्न, मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इससे भगवान ने साधारण जीवों से अपने जन्म की विलक्षणता दिखलाई है। अभिप्राय यह है कि जैसे जीव प्रकृति के वश में होकर अपने अपने कर्मानुसार अच्छी बुरी योनियों में जन्म धारण करते हैं और सुख दुख भोग करते हैं, उस प्रकार का मेरा जन्म नहीं है। मैं अपनी प्रकृति का अधिष्ठाता होकर स्वयं ही अपने योग माया से समय समय पर दिव्य लीला करने के लिए यथावश्यक रूप धारण किया करता हूँ। मेरा वह जन्म स्वतंत्र और दिव्य होता है, जीवों की भांति कर्मवश नहीं होता। अगला प्रश्न, साधारण जीवों के जन्मने मरने में और भगवान के प्रकट और अंतर्धान होने में क्या अंतर है? उत्तर, साधारण जीवों के जन्म और मृत्यु उनके कर्मों के अनुसार होते हैं, उनके इच्छा अनुसार नहीं होते। उनको माता के गर्भ में रहकर कष्ट भोगना पड़ता है। जन्म के समय वे माता की योनि से शरीर सहित निकलते हैं। उसके बाद शनई शनई वृद्धि को प्राप्त होकर उस शरीर का नाश होने पर मर जाते हैं। पुनः कर्मानुसार दूसरी योनि में जन्म धारण करते हैं। किंतु भगवान का प्रकट और अंतर्धान होना इससे अत्यंत विलक्षण है और वह उनकी इच्छा पर निर्भर है। वे चाहे जब, चाहे जहाँ, चाहे जिस रूप में प्रकट और अंतर्धान हो सकते हैं। एक क्षण में छोटे से बड़े बन जाते हैं और बड़े से छोटे बन जाते हैं एवं इच्छानुसार रूप का परिवर्तन कर लेते हैं। इसका कारण यह है कि वे प्रकृति से बंधे नहीं है, प्रकृति ही उनकी इच्छा का अनुगमन करती है। इसलिए जैसे 11वें अध्याय में अर्जुन की प्रार्थना पर भगवान ने पहले विश्वरूप धारण कर लिया, फिर उसे छिपाकर वे चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए, उसके बाद मनुष्य रूप हो गए। इसमें जैसे एक रूप से प्रकट होना और दूसरे रूप को छिपा लेना जन्मना मरना नहीं है, उसी प्रकार भगवान का किसी भी रूप में प्रकट होना और उसे छिपा लेना जन्मना मरना नहीं है, केवल लीला मात्र है। अगला प्रश्न, भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो माता देवकी के गर्भ से साधारण मनुष्यों की भांति ही हुआ होगा, फिर लोगों के जन्म में और भगवान के प्रकट होने में क्या भेद है? सुंदर प्रश्न है भगवान श्री कृष्ण के विषय में कि माता देवकी के गर्भ से ही सामान्य मनुष्यों के जैसा उनका जन्म हुआ था, तो हम में और उनमें क्या फर्क है, ऐसा प्रश्न है। क्या भेद है, ऐसा प्रश्न है। उत्तर, ऐसी बात नहीं है। श्रीमद् भागवत का वह प्रकरण देखने से इस शंका का अपने आप ही समाधान हो जाएगा। वहां बतलाया गया है कि उस समय माता देवकी ने अपने सम्मुख शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज दिव्य देव रूप से प्रकट भगवान को देखा और उनकी स्तुति की। फिर माता देवकी की प्रार्थना से भगवान ने शिशु रूप धारण किया, अतः उनका जन्म साधारण मनुष्यों की भांति माता देवकी के गर्भ से नहीं हुआ, वे अपने आप ही प्रकट हुए थे। जन्म धारण की लीला करने के लिए ऐसा भाव दिखलाया गया था मानो साधारण मनुष्यों की भांति भगवान 10 महीनों तक माता देवकी के गर्भ में रहे और उस समय पर उनका जन्म हुआ। अभी वहां पर स्टार दिया था, वो स्टार का अर्थ उन्होंने नीचे एक श्लोक के द्वारा दिया गया है, हम उनका अर्थ पढ़ते हैं उस श्लोक का। हे विश्वात्मन, शंख, चक्र, गदा और पद्म की शोभा से युक्त इस 4 भुजाओं वाले अपने अलौकिक दिव्य रूप को अब छिपा लीजिए। ऐसा कर कर भगवान श्री हरि चुप हो गए और माता पिता के देखते देखते अपनी माया से तत्काल एक साधारण बालक से ही हो गए। यह संदर्भ दिया गया है, श्रीमद् भागवत पुराण का संदर्भ है, श्रीमद् भागवत का संदर्भ है जो आपको स्क्रीन के ऊपर अभी दिख रहा है। तो 7वें श्लोक का संबंध, इस प्रकार भगवान के मुख से उसके जन्म का तत्व सुनने पर यह जिज्ञासा होती है कि आप किस किस समय और किन किन कारणों से इस प्रकार अवतार धारण करते हैं। इस पर भगवान 2 श्लोकों में अपने अवतार के अवसर, हेतु तथा उद्देश्य बतलाते हैं। तो भगवान अवतार क्यों लेते हैं अगले 2 श्लोकों में बताते हैं। 7वां श्लोक, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थ देखते हैं 7वें श्लोक का। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। पहला प्रश्न 7वें श्लोक के विषय में यदा पद का 2 बार प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया गया है। उत्तर, भगवान के अवतार का कोई निश्चित समय नहीं होता कि अमुक युग में, अमुक वर्ष में, अमुक महीने में, अमुक दिन भगवान प्रकट होंगे, तथा यह भी नियम नहीं है कि एक युग में कितनी बार किस रूप में भगवान प्रकट होंगे। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए यहाँ यदा पद का 2 बार प्रयोग किया गया है। अभिप्राय यह है कि धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि के कारण जब जिस समय भगवान अपना प्रकट होना आवश्यक समझते हैं तभी वो प्रकट हो जाते हैं। अगला प्रश्न, वह धर्म की हानि और पाप की वृद्धि किस प्रकार की होती है जिसके होने पर भगवान अवतार धारण करते हैं। अब ये भी इंटरेस्टिंग प्रश्न है। सवाल नहीं होता है, हमारे हिंदी में सवाल शब्द नहीं है। हिंदी सवाल शब्द उर्दू, अरबी, फारसी कहीं से आया रहेगा। हमारा शब्द प्रश्न है। इस सुंदर प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं। किस प्रकार की धर्म हानि और पाप वृद्धि होने पर भगवान अवतार ग्रहण करते हैं, उसका स्वरूप वास्तव में भगवान ही जानते हैं। मनुष्य इसका पूर्ण निर्णय नहीं कर सकता, पर अनुमान से ऐसा माना जा सकता है कि ऋषिकल्प, धार्मिक, ईश्वर प्रेमी, सदाचारी पुरुषों तथा निरपराधी निर्बल प्राणियों पर बलवान और दुराचारी मनुष्यों का अत्याचार बढ़ जाना तथा उसके कारण लोगों में सद्गुण और सदाचार का अत्यंत ह्रास होकर दुर्गुण और दुराचार का अधिक फैल जाना ही धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि का स्वरूप है। सत्ययुग में हिरण्यकश्यपु के शासन में जब दुर्गुण और दुराचारों की वृद्धि हो गई, निरपराधी लोग सताए जाने लगे, लोगों के ध्यान, जप, तप, पूजा पाठ, यज्ञ, दानादि शुभ कर्म एवं उपासना बलात् बंद कर दिए गए, देवताओं को मार पीट कर उनके स्थानों से निकाल दिया गया, प्रहलाद जैसे भक्त को बिना अपराध नाना प्रकार के कष्ट दिए गए। उसी समय भगवान ने नृसिंह रूप धारण किया था और भक्त प्रहलाद का उद्धार करके धर्म की स्थापना की थी। इसी प्रकार दूसरे अवतारों में भी पाया जाता है। 8वां श्लोक, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थ देखते हैं 8वें श्लोक का। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। 8वें श्लोक के विषय में पहला प्रश्न, साधु शब्द यहाँ कैसे मनुष्यों का वाचक है और उनका परित्राण या उद्धार करना क्या है। उत्तर, जो पुरुष अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य आदि समस्त सामान्य धर्मों का तथा यज्ञ, दान, तप एवं अध्यापन, प्रजापालन आदि अपने अपने वर्णाश्रम धर्मों का भलीभांति पालन करते हैं, दूसरों का हित करना ही जिनका स्वभाव है, जो सद्गुणों के भंडार और सदाचारी है तथा श्रद्धा और प्रेम पूर्वक भगवान के नाम, रूप, गुण, प्रभाव, लीलादि के श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि करने वाले भक्त है, उनका वाचक यह साधु शब्द है। ऐसे पुरुषों पर जो दुष्ट दुराचारियों के द्वारा भीषण अत्याचार किए जाते हैं, उन अत्याचारों से उन्हें सर्वथा मुक्त कर देना, उनको उत्तम गति प्रदान करना, अपने दर्शन आदि से उनके समस्त संचित पापों का समूल विनाश करके उनका परम कल्याण कर देना, अपनी दिव्य लीला का विस्तार करके उनके श्रवण, मनन, चिंतन और कीर्तन आदि के द्वारा सुगमता से लोगों के उद्धार का मार्ग खोल देना आदि सभी बातें साधु पुरुषों का परित्राण अर्थात उद्धार करने के अंतर्गत है। अगला प्रश्न, यहाँ दुष्कृताम पद कैसे मनुष्यों का वाचक है और उनका विनाश करना क्या है। उत्तर, जो मनुष्य निरपराध, सदाचारी और भगवान के भक्तों पर अत्याचार करने वाले हैं, जो झूठ, कपट, चोरी, व्यभिचार आदि दुर्गुण और दुराचारों के भंडार है, जो नाना प्रकार से अन्याय करके धन का संग्रह करने वाले हैं तथा नास्तिक है, भगवान और वेद शास्त्रों का विरोध करना ही जिनका स्वभाव हो गया है, ऐसे असुर स्वभाव वाले दुष्ट पुरुषों का वाचक यहाँ दुष्कृताम पद है। जैसे अभी श्याम मानव जैसे लोग हैं, उनके लिए यहाँ पर दुष्कृताम पद है। ऐसे दुष्ट प्रकृति के दुराचारी मनुष्यों की बुरी आदत छुड़ाने के लिए या उन्हें पापों से मुक्त करने के लिए उनको किसी प्रकार का दंड देना, युद्ध के द्वारा या अन्य किसी प्रकार से उनका इस शरीर से संबंध विच्छेद करना
या करा देना आदि सभी बातें उनका विनाश करने के अंतर्गत है। अगला प्रश्न, भगवान तो परम दयालु है, वे उन दुष्टों को समझा बुझाकर उनके स्वभाव का सुधार क्यों नहीं कर देते, उनको इस प्रकार का दंड क्यों नहीं देते। उत्तर पढ़ते हैं, उनको दंड देने और मार डालने में, असुर शरीर से उनका संबंध विच्छेद कराने में भी भगवान की दया भरी है, क्योंकि उस दंड और मृत्यु द्वारा भी भगवान उनके पापों का नाश ही करते हैं। भगवान के दंड विधान के संबंध में यह कभी भी न समझना चाहिए कि उससे भगवान की दयालुता में किसी प्रकार की जरा सी भी त्रुटि आती है। जैसे अपने बच्चे के हाथ पैर आदि किसी अंग में फोड़ा हो जाने पर माता पिता पहले औषध का प्रयोग करते हैं, पर जब यह मालूम हो जाता है कि अब औषध से इसका सुधार न होगा, देर करने से इसका जहर दूसरे अंगों में भी फैल जाएगा, तब वे तुरंत ही अपने अन्य अंगों को बचाने के लिए उस दूषित हाथ पैर आदि का ऑपरेशन करवाते हैं और आवश्यकता होने पर उसे कटवा भी देते हैं। इसी प्रकार भगवान भी दुष्टों की दुष्टता दूर करने के लिए पहले उनको नीति के अनुसार दुर्योधन को समझाने की भांति समझाने की चेष्टा करते हैं, दंड का भय भी दिखलाते हैं, पर जब इससे काम नहीं चलता, उनकी दुष्टता बढ़ती ही जाती है, तब उनको दंड देकर या मरवाकर उनके पापों का फल भुगताते हैं। अथवा जिनके पूर्व संचित कर्म अच्छे होते हैं, किंतु किसी विशेष निमित्त से या कुसंग के कारण जो इस जन्म में दुराचारी हो जाते हैं, उनको अपने ही हाथों मारकर भी मुक्त कर देते हैं। इन सभी क्रियाओं में भगवान की दया भरी रहती है। अगला प्रश्न, धर्म की स्थापना करना क्या है। उत्तर, स्वयं शास्त्रानुकूल आचरण कर, विभिन्न प्रकार से धर्म का महत्व दिखलाकर और लोगों के हृदय में प्रवेश करने वाली अप्रतिम प्रभावशालिनी वाणी के द्वारा उपदेश आदेश देकर सबके अंतःकरण में वेद शास्त्र, परलोक, महापुरुष और भगवान पर श्रद्धा उत्पन्न कर देना तथा सद्गुणों में और सदाचारों में विश्वास तथा प्रेम उत्पन्न करवाकर लोगों में इन सबको दृढ़ता पूर्वक भली भांति धारण कर देना आदि सभी बातें धर्म की स्थापना के अंतर्गत है। अगला प्रश्न, साधुओं का परित्राण, दुष्टों का संहार और धर्म की स्थापना, इन तीनों की एक साथ आवश्यकता होने पर ही भगवान का अवतार होता है या किसी एक या दो निमित्तों से भी हो सकता है। उत्तर, ऐसा नियम नहीं है कि तीनों ही कारण एक साथ उपस्थित होने पर ही भगवान अवतार धारण करे। किसी भी एक या दो उद्देश्यों को पूर्ति के लिए भी भगवान अवतार धारण कर सकते हैं। अगला प्रश्न, भगवान तो सर्वशक्तिमान है, वे बिना अवतार लिए भी ये सब काम कर सकते हैं, फिर अवतार की क्या आवश्यकता है। सुंदर प्रश्न और सुंदर उत्तर उसका आगे आएगा। उत्तर है, यह बात सर्वथा ठीक है कि भगवान बिना ही अवतार लिए अनायास ही सब कुछ कर सकते हैं और करते भी है, किंतु लोगों पर विशेष दया करके अपने दर्शन, स्पर्श और भाषण आदि के द्वारा सुगमता से लोगों को उद्धार का सुअवसर देने के लिए एवं अपने प्रेमी भक्तों को अपनी दिव्य लीलादि का आस्वादन कराने के लिए भगवान साकार रूप से प्रकट होते हैं। आजकल नवबौद्ध लोग जो है, जो सनातन पर आक्षेप उठाते हैं, इस्लामिक लोग जो है टोपी वाले, वो भी हमारे सनातन धर्मों के ऊपर, गीता के ऊपर भगवत गीता के ऊपर, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर सवाल उठाते हैं। उनके ऐसे ही प्रश्न होते हैं जो प्रश्न और उसका उत्तर हम पढ़ रहे हैं अभी। तो ऐसे यवन लोगों को, ऐसे दुराचारी अत्याचारी लोगों को उत्तर देने में हमें यह पुस्तक, यह उपक्रम सक्षम करता है। इसलिए हमें यह उपक्रम पूरा सुनना चाहिए और उसका अध्ययन भी करना चाहिए, भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए। आगे चलते हैं। उन अवतारों में धारण किए हुए रूप का तथा उनके गुण, प्रभाव, नाम, महात्म्य और दिव्य कर्मों का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करके लोग सहज ही संसार समुद्र से पार हो सकते हैं। यह काम बिना अवतार के नहीं हो सकता, इसलिए भगवान को अवतार लेना पड़ता है या लेते हैं। अगला प्रश्न, मैं युग युग में प्रकट होता हूँ, इस कथन का क्या भाव है। उत्तर, इससे भगवान ने यह दिखलाया है कि मैं प्रत्येक युग में जब युग धर्म की अपेक्षा धर्म की हानि अधिक हो जाती है, तब तब आवश्यकतानुसार बार बार प्रकट होता हूँ। एक युग में एक बार ही होता हूँ, ऐसा कोई नियम नहीं है। तो भगवान एक युग में कई बार भी जन्म ले सकते हैं। अगले श्लोक का संबंध, इस प्रकार भगवान अपने दिव्य जन्मों के अवसर, हेतु और उद्देश्य का वर्णन करके अब उन जन्मों की और उनमें किए जाने वाले कर्मों की दिव्यता को तत्व से जानने का फल बतलाते हैं।
तो भगवान को यदि हमने जान लिया तो हमें क्या फल मिलने वाले हैं वो आगे हमें भगवान उपदेश दे रहे हैं। 9वां श्लोक। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। अर्थ देखते हैं 9वें श्लोक का। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त कर लेता है या प्राप्त होता है। पहला प्रश्न 9वें श्लोक के विषय में हम फायदे देख रहे हैं। भगवान को, परमेश्वर को जानने के फायदे हमें परमेश्वर बता रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। पहला प्रश्न, भगवान का जन्म दिव्य है, इस बात को तत्व से समझना क्या है? उत्तर, सर्वशक्तिमान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर वास्तव में जन्म और मृत्यु से सर्वतः अतीत है। उनका जन्म जीवों की भांति नहीं है। वे अपने भक्तों पर अनुग्रह करके अपनी दिव्य लीलाओं के द्वारा उनके मन को अपनी और आकर्षित करने के लिए दर्शन, स्पर्श और भाषण आदि के द्वारा उनको सुख पहुंचाने के लिए संसार में अपनी दिव्य कीर्ति फैलाकर उसके श्रवण, कीर्तन और स्मरण द्वारा लोगों के पापों का नाश करने के लिए तथा जगत में पापाचारियों का विनाश करके धर्म की स्थापना करने के लिए जन्म धारणा की केवल लीला मात्र करते हैं। उनका वह जन्म निर्दोष और अलौकिक है। जगत का कल्याण करने के लिए ही भगवान इस प्रकार मनुष्यादि के रूप में लोगों के सामने प्रकट होते हैं। उनका वह विग्रह प्राकृत उत्पादनों से बना हुआ नहीं होता। वह दिव्य, चिन्मय, प्रकाशमान, शुद्ध और अलौकिक होता है। उनके जन्म में गुण और कर्म संस्कार हेतु नहीं होते थे। वे माया के वश में होकर जन्म धारण नहीं करते, किंतु अपनी प्रकृति के अधिष्ठाता होकर योग शक्ति से मनुष्यादि के रूप में केवल लोगों पर दया करके ही प्रकट होते हैं। इस बात को भली भांति समझ लेना, अर्थात इसमें किंचित मात्र भी असंभावना और विपरीत भावना न रखकर पूर्ण विश्वास करना और साकार रूप में प्रकट भगवान को साधारण मनुष्य न समझकर सर्वशक्तिमान, सर्वेश्वर, सर्वांतर्यामी, साक्षात सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा समझना, भगवान के जन्म को तत्व से दिव्य समझना है। इस अध्याय के 6ठे श्लोक में यही बात समझाई गई है। 7वें अध्याय के 24वें और 25वें श्लोकों में और 9वें अध्याय के 11वें तथा 12वें श्लोकों में इस तत्व को न समझकर भगवान को साधारण मनुष्य समझने वालों की निंदा की गई है, एवं 10वें अध्याय के 3रे श्लोक में इस तत्व को समझने वाले की प्रशंसा की गई है। जो पुरुष इस प्रकार भगवान के जन्म की दिव्यता को तत्व से समझ लेता है, उसके लिए भगवान का एक क्षण का वियोग भी असह्य हो जाता है। भगवान में परम श्रद्धा और अनन्य प्रेम होने के कारण उसके द्वारा भगवान का अनन्य चिंतन होता रहता है। अगला प्रश्न, भगवान के कर्म दिव्य है, इस बात को तत्व से समझना क्या है? उत्तर, भगवान सृष्टि रचना और अवतार लीलादि जितने भी कर्म करते हैं उनमें उनका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं है। केवल लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही वे मनुष्यादि अवतारों में नाना प्रकार के कर्म करते हैं। भगवान अपनी प्रकृति द्वारा समस्त कर्म करते हुए भी उन कर्मों की प्रति कर्तृत्व भाव न रहने के कारण वास्तव में न तो कुछ भी करते हैं और न उनके बंधन में पड़ते हैं। भगवान की उन कर्मों की फल में किंचित मात्र भी स्पृहा नहीं होती है। भगवान के द्वारा जो कुछ भी चेष्टा होती है लोकहितार्थ ही होती है। उनके प्रत्येक कर्म में लोगों का हित भरा रहता है। वे अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी होते हुए भी सर्वसाधारण के साथ अभिमान रहित दया और प्रेमपूर्ण समता का व्यवहार करते हैं। जो कोई मनुष्य जिस प्रकार उनको भजता है वे स्वयं उसे उसी प्रकार भजते हैं। अपने अनन्य भक्तों का योगक्षेम भगवान स्वयं चलाते हैं, उनको दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं और भक्ति रूपी नौका पर बैठे हुए भक्तों का संसार समुद्र से शीघ्र ही उद्धार करने के लिए स्वयं उनके कर्णधार बन जाते हैं। इस प्रकार भगवान के समस्त कर्म आसक्ति, अहंकार और कामनादि दोषों से सर्वथा रहित, निर्मल और शुद्ध तथा केवल लोगों का कल्याण करने एवं नीति, धर्म, शुद्ध प्रेम और भक्ति आदि का जगत में प्रचार करने के लिए ही होते हैं। इन सब कर्मों को करते हुए भी भगवान का वास्तव में उन कर्मों से कुछ भी संबंध नहीं है।
वे उनसे सर्वथा अतीत और अकर्ता है। इस बात को भली भांति समझ लेना, इसमें किंचित मात्र भी असंभावना या विपरीत भावना न रहकर पूर्ण विश्वास हो जाना ही भगवान के कर्मों को तत्व से दिव्य समझना है। इस प्रकार जान लेने पर उस जानने वाले के कर्म भी शुद्ध और अलौकिक हो जाते हैं, अर्थात फिर वह भी उसके साथ दया, समता, धर्म, नीति, विनय और निष्काम प्रेम भाव का बर्ताव करता है। अगला प्रश्न, भगवान के जन्म और कर्म दोनों की दिव्यता को समझ लेने से भगवान की प्राप्ति होती है या इनमें से किसी एक की दिव्यता के ज्ञान से भी हो जाती है? सुंदर प्रश्न, थोड़ा हायर लेवल लग सकता है लेकिन अच्छा प्रश्न है, लेकिन नहीं किंतु अच्छा प्रश्न है। उत्तर, दोनों में से किसी एक की दिव्यता ज्ञान जान लेने से भी भगवान की प्राप्ति हो जाती है, फिर दोनों की दिव्यता समझ लेने से हो जाती है, इसमें तो कहना ही क्या है। अगला प्रश्न, इस प्रकार जानने वाला पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता, मुझे ही प्राप्त होता है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, वह पुनर्जन्म को न प्राप्त होकर किस भाव को प्राप्त होता है, उसकी कैसी स्थिति होती है, इस जिज्ञासा की पूर्ति के लिए भगवान ने यह कहा है कि वह मुझको यानी स्वयं भगवान को ही प्राप्त होता है, और जो भगवान को प्राप्त हो गया उसका पुनर्जन्म नहीं होता, यह सिद्धांत है। अगला प्रश्न, यहाँ जन्म कर्मों की दिव्यता जानने वाले को शरीर त्याग के बाद भगवान की प्राप्ति होने की बात कही गई, तो क्या उसे इसी जन्म में भगवान नहीं मिलते? उत्तर, इस जन्म में नहीं मिलते ऐसी बात नहीं है। वह भगवान के जन्म कर्मों की दिव्यता को जिस समय पूर्णतया समझ लेता है, वस्तुतः उसी समय उसे भगवान प्रत्यक्ष मिल जाते हैं, पर मरने के बाद उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वह भगवान के परम धाम को चला जाता है। यह विशेष भाव दिखलाने के लिए यहाँ यह बात कही गई है कि वह शरीर त्याग के बाद मुझे ही प्राप्त होता है। और आगे आता है 10वां श्लोक, किंतु हमारे रिकॉर्डिंग का समय लगभग समाप्त हो गया है, तो इसी 27वें भाग के इतिश्री की दिशा में हम यही से चलते हैं। यह भाग पूरा देखने के लिए आपको अत्यंत आभार। हमारी नित्य की प्रार्थना की इसके पहले कि यदि आपने 26 भाग सुने नहीं रहेंगे तो कृपया हमारे चैनल के आइए, वहां पर ये भगवद गीता हिंदी भाष्य वाचन नाम की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ये प्लेलिस्ट में जाके आप इसके पहले के सारे भाग सुन सकते हैं, और इसके आगे आने वाले भी इस उपक्रम के जितने भी भाग आएंगे वो सारे इस भगवद गीता हिंदी भाष्य वाचन नाम की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो हमारी अंतिम प्रार्थना आपसे कि यह भगवद गीता का ज्ञान समझ के लेने का या अध्ययन करने का प्रयास यदि आपको अच्छा लगा रहेगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक छोटा सा कमेंट अवश्य कर दीजिए। जितने लाइक्स और कमेंट ज्यादा आएंगे उतना यह सनातन धर्म का ज्ञान, भगवद गीता का ज्ञान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ऑटोमेटिकली पहुंचने वाला है। तो इसलिए आपसे प्रार्थना है कि लाइक और कमेंट अवश्य कर दीजिए। यदि आपने हमारे चैनल केदार सीकर सनातन संस्कार के नोटिफिकेशन अभी तक ऑन नहीं किए हैं तो कृपया नोटिफिकेशन भी ऑन करके रखिए, ताकि आगे आने वाले सुंदर सुंदर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिकली मिलते रहे। चलिए तो मिलते हैं इसी उपक्रम के 28वें भाग में, जहां पर हम भगवद गीता अध्याय 4 के 10वें श्लोक से आरंभ करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। धन्यवाद।